Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरी फेमस पोएम विच हैज़ बीन रिटन बाय विल्फ्रेड ऑन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट, जिसका उर्दू मीनिंग है इट इज़ स्वीट एंड राइट टू डाई फॉर योर कंट्री। एक्चुअली इसकी जो फुल स्टेटमेंट है वो है ड्यूल्स एट डेकोरम ईस्ट प्रो पेट्रिया मोरी। ये विल्फ्रेड ऑन जो है ये क्वेश्चन करता है इस पोएम के राइटर से। इस पोएम का राइटर जो है वो है होरेस, HORACE, होरेस इसका जो है वो ओरिजिनल राइटर है। इसने तो सिर्फ इसको ट्रांसलेट किया है, इसको इसके आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन उठाया है कि क्या ये वाकई स्वीट है अपने मुल्क के लिए मर जाना। सो लेट्स फाइंड आउट दैट हाउ इज इट स्वीट एंड राइट टू डाई फॉर योर कंट्री। तो जब पोइम स्टार्ट होती है, बेंट डबल लाइक ओल्ड बेगर्स अंडर सेक्स, नॉक नीड कफिंग लाइक हैग्स वी कस्ड थ्रू स्लज। यहाँ पे ना जो राइटर है विल्फ्रेड ऑन तो राइटर नहीं है, जो होरेक राइटर है उसने बड़ा सिमिलीज यूज़ की हुई हैं। यहाँ पे स्टार्ट में ही बताया जा रहा है कि हम डबल हो गए हैं, हम बेंट हो गए हैं, हम झुक गए हैं, लाइक ओल्ड बेगर्स अंडर सेक्स, जैसे कि बूढ़े जो लोग होते हैं, ओल्ड बूढ़े बेकारी होते हैं, फ़कीर होते हैं, वो अपने बोरों में सेक्स में बेंट हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। उस तरह हम जो है वो 25 साल के यंगर बॉयज़ जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इस तरह बेंट हो गए हैं जैसे कि ओल्ड मैंस जो है, ओल्ड बैगर्स जो हैं वो बेंट हो जाते हैं। नॉक नीड कफिंग लाइक हैग्स वी कर्स्ड थ्रू स्लज। नॉक नीड, यहाँ पे नॉक नीड जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है कि हमारे जो नीज़ है ना, जो हमारे घुटने हैं वो आपस में इस तरह टकरा रहे हैं और हम खांस रहे हैं, कफ कर रहे हैं, लाइक हैग्स। हैग कहते हैं यहाँ पे ओल्ड लेडी को, ओल्ड लेडी को जो हैग कहा जाता है। वी कर्स्ड थ्रू स्लज, और हम स्लज ये वर्ड यूज़ होता है ट्रेंच वॉर। ट्रेंच वॉर एक हुई थी, उसमें क्या होता था कि जो सोल्जर होते थे ना वो दलदल में छुप के अपने आप को मड में कवर करके अपनी जान बचाते थे, या उसमें छुप के जो बाहर से कोई आदमी आ रहा होता था उस पर अटैक कर देते थे, उनको शूट कर दिया जाता था। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम इस स्लेज में फंस चुके हैं और कर्स कर रहे हैं, बदुआएं दे रहे हैं कि हम क्यों यहाँ पे आ गए, किस लिए आए यहाँ पे। इस वॉर के दौरान वी आर गोइंग टू वीकर एंड वीकर डे बाई डे। हम खांसी कर रहे हैं ओल्ड लेडी की तरह, हम उन बूढ़े बेगर्स की तरह, ओल्ड बेगर्स की तरह झुके जा रहे हैं, जैसे वो अपने आप को सेक्स के अंदर जो है वो डबल कर लेते हैं। इस तरह हमारा जो वही हाल हो रहा है और हम इतने वीक हो गए हैं कि अब हमसे चला भी नहीं जाता। हमारे जो नीज़ हैं, हमारे घुटने एक दूसरे से नॉक करते हैं और हम इस स्लज में, इस स्वैम्प में, इस मडी जो दलदल है उसमें फंस गए हैं और रेंगते जा रहे हैं, क्राउलिंग करते जा रहे हैं, और अब हम कर्स कर रहे हैं अपने आप को कि हम यहाँ पे क्यों आ गए। टिल ऑन द हॉन्टिंग फ्लेयर्स वी टर्न्ड आवर बैक्स एंड टुवर्ड्स आवर डिस्टेंट रेस्ट बिगन टू ट्रच। Men marched asleep, many had lost their boats, but limped on, bloodshed, all went lame and blind. Till on the hunting flare, we turned our backs. यहाँ पे जो फ्लेयर्स है वो एक लाइट्स होती हैं जो हवा में छोड़ दी जाती हैं, स्काई में होती हैं, और जब भी उन लाइट्स के थ्रू कोई सोल्जर या कोई पर्सन नज़र आता है तो उस पर अटैक कर दिया जाता है। वो हंटिंग के लिए होती है, यानी कि शिकार किया जाता है सोल्जर्स का उन लाइट्स के थ्रू। वो कहते हैं कि वो लाइट्स हमारी बैक्स पे टर्न्ड ऑन कर दी गई हैं, एंड टुवर्ड आवर डिस्टेंट रेस्ट बिगन टू ट्रज, और हम
रेंगते हुए, लड़खड़ाते हुए हम अपने डिस्टेंट रेस्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंट रेस्ट दो तरह का हो सकता है। एक जो उनके कैंप्स होते हैं, रेस्ट करने की प्लेस होती है, ये रेंगते रेंगते वहाँ पे जा रहे हैं उन फ्लेयर्स लाइट से बचते हुए, या तो ये कहते हैं कि थोड़ी सी ये फ्लेयर्ड लाइट जो है हमारे बैक पे या हमारे से थोड़ी सी दूर ही फासले पर हैं और फिर हमें सुकून मिल जाएगा। इस डिस्टेंट रेस्ट सेकेंडली हम यूज़ कर सकते हैं डेथ के लिए, कि हम कुछ दूर है हमसे, हमारा रेस्ट इस फ्लेयर लाइट की वजह से हम मर जाएंगे और हमें मुकम्मल तौर पे डिस्टेंट रेस्ट पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे। मैन मार्च अस्लीप, मैनी हैड लॉस्ट देयर बोट्स, मैन मार्च अस्लीप। यहाँ पे मैन मार्च जो है अस्लीप, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कि इंसान ज़ॉम्बी की तरह, जो सोल्जर्स हैं वो इस कदर टायर्ड हो चुके हैं, इस कदर एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं कि अब उनसे चला नहीं चला। जिस तरह एक सोया हुआ इंसान या ज़ॉम्बी चलते हैं ना, वॉक करते हैं, उसी तरह जो है सोल्जर्स वॉक कर रहे हैं या रेंग रहे हैं। एक तो हम उस लाइट से बच रहे हैं, ठीक है, हॉन्टिंग फ्लेयर से बच रहे हैं, और दूसरा हम इस तरह थकावट फील कर रहे हैं कि हमसे खुद ही एक ज़ॉम्बी की तरह चला जा रहा है। मैनी हैड लॉस्ट देयर बोट्स। और कुछ तो इंसान हैं, बहुत ज़्यादा इंसान ऐसे हैं, सोल्जर ऐसे हैं जो रेंगते रेंगते मड़ी में, स्वैम्प में अपने बूट्स ही जो है उनके गुम गए हैं, तो उनके पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा या फील कर रहे होंगे वो पेन चलने में, तो इस वजह से जो है वो एक सोई हुई हालत में चल रहे हैं। बट लिम्प्ड ऑन, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ब्लड शेड्स, ऑल वेंट लेम एंड ऑल ब्लाइंड। अब वो कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं उन फ्लेयर लाइट से बचते हुए। उनकी जो बॉडी है, ज़ाहिर बात है वो वार से हो गया है, तो उनकी बॉडी जो है वो फुल ब्लड से भरी हुई है, उन खून खराबे से जिससे वो बचते हुए आ रहे हैं, या जिस मैदान से वो जंग के मैदान से होते हुए आ रहे हैं अपनी रेस्ट पॉइंट की तरफ। उनकी जो बॉडी है वो फुल ब्लड शेड से भरी हुई है। ऑल वेंट लेम, ऑल ब्लाइंड। बॉम्बिंग की वजह से, शेलिंग की वजह से अब उनको ना तो सुन रहा है और ना ही कुछ दिख रहा है। किस तरह नहीं दिख रहा, किस तरह नहीं सुन रहा, ये हम नेक्स्ट लाइंस में इसको डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं इन लाइंस की। इन लाइंस में फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है। मैन मार्च अस्लीप, ब्लड शेड, इन दोनों के आगे फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है। इस फुल स्टॉप को जो रनिंग लाइन में यूज़ हुआ हो, इसको हम बोलते हैं सीसोरा, CEASURA। Trunk with fatigue, deep even to hoods of gas shells dropping softly behind. अब लास्ट लाइन में हमने पढ़ा कि किस तरह डफ हो गए थे, किस तरह डीफ हो गए थे, उनको सुनना बंद हो गया था और वो उनको नज़र आना बंद हो गया था, वो ब्लाइंड हो गए थे। वो कहते हैं हमारे पास पीने को पानी नहीं था, हमारी इस कदर बुरी हालत हो गई थी, मतलब बहुत एग्जॉस्टेड फील करने लग गए थे कि हमारे पास पीने को पानी तक नहीं था। और हम शेलिंग की वजह से, गैस की वजह से, बॉम्बिंग अटैक्स की वजह से, उनके साउंड्स की वजह से हमें सुनना बंद हो गया था। उस गैस की वजह से जो हमने हेलमेट पहने थे, उस हेलमेट के जो पैंस थे वो क्लियर नहीं थे, डेट्स वाई उनको नज़र आना भी बंद हो गया था। और एक 5-9 रॉकेट, एक अटैक रॉकेट तो नहीं है, एक बुलेट होती है, उन्होंने कहा जिसमें क्लोरीन गैस होती है, उन्होंने कहा हमें लगा वो कहीं और गिर जाएगी, लेकिन वो सॉफ्टली आहिस्ता से हमारे ही पीछे गिर गई, जिसकी वजह से हर तरफ गैस फैल गई। और फिर वो कहता है गैस गैस क्विक बॉयज़, हर तरफ गैस फैल गई है, गैस गैस क्विक बॉयज़। इसने यहाँ पे गैस गैस का वर्ड 2 दफ़ा यूज़ किया है ताकि वो रीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। एंड एस्टेसी ऑफ फम्बलिंग फिटिंग द क्लम्सी हेलमेट जस्ट इन टाइम। कहते हैं ये एस्टेसी वर्ड मीनिंग होता है कि खुश होना, ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस
इसको बोलते हैं कि ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशी का बायस था जो फटाफट जिनको हेलमेट्स मिल गए अपने ऊपर उस गैस से बचने के लिए, अपने ऊपर चढ़ाने के लिए उनके पास हेलमेट्स होते हैं। उन हेलमेट्स को अगर पहन लिया जाए तो वो गैस उनके मुंह से उनके लंग्स में नहीं जाती और वो उनकी डेथ या उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट समवन स्टिल वाज येलिंग आउट एंड स्टम्बलिंग। लेकिन मैंने जब सबको अलर्ट कर दिया फिर भी एक उनमें से ऐसा था जो कंटिन्यूसली येलिंग किए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। शायद उसको अपना उसका हेलमेट नहीं मिला बट एंड फ्लाउंडरिंग लाइक अ मैन इन द फायर और लाइम। और इस तरह तड़प रहा था, फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है तड़पना, इस तरह तड़प रहा था जैसे कि वो जल रहा हो, या लाइम ऐसा चूना जो उसके जिस्म को जला रहा हो, इस तरह उसकी आवाज़ें आ रही थी। उसको उसका हेलमेट नहीं मिला। डिम थ्रू द मिस्टी पैंस, उन जो हमने हेलमेट पहन लिए थे उसके जो शीशे थे उस हेलमेट के वो बड़े डिम थे, इसलिए हमें नज़र भी नहीं आ रहा था कि कौन येलिंग कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है। थिक ग्रीन लाइट और उस जो पैंस थे वो क्लियर नहीं थी, डेट्स वाई उससे ग्रीन लाइट नज़र आ रही थी। एज अंडर अ ग्रीन सी, जैसे कि हम किसी सब्ज समंदर में हों। आई सा हिम ड्राउनिंग, और मैं सिर्फ उसको डूबता हुआ देख रहा था और महसूस कर रहा था कि कोई चिल्ला रहा है और डूब रहा है, लेकिन क्लियरली मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे ING का वर्ड और यूज़ हुआ है, फ्लम्बलिंग, फिटिंग, फिर येलिंग, स्टम्बलिंग, फिर ड्राउनिंग। इस तरह के वर्ड्स इसलिए यूज़ हुए हैं क्योंकि राइटर जो है वो एक ऐसी इमेज क्रिएट करना चाह रहा था जैसे कि सारा कुछ आपके सामने चल रहा हो और रीडर महसूस करे उस चीज़ को, उस पूरे सीन की इमेज क्रिएट करे अपने माइंड में, जैसे कि हमारी आंखों के सामने ही ये सारा कुछ हो रहा हो। In all my dreams, before my helpless sight, he flung at me, guttering, choking, ड्राउनिंग। राइटर फिर यहाँ पे एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है। वो कहता है कि इन ऑल माई ड्रीम्स बिफोर माई हेल्पलेस साइट। अब फ्यूचर, ये राइटर जो है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को मिक्स कर रहा है कि जो वो सीन था ना जो पहले हो रहा था, ठीक है, जैसे वो एक बंदा था उसको हेलमेट नहीं मिला अपना और सोल्जर वो मर रहा था, वो सारा सीन जो है वो कहते हैं वो आज भी मेरे ख्वाब में आता है। यानी कि हमें फिर पता चलता है कि वो पास्ट की बात कर रहा है और वो प्रेजेंट में भी उस पास्ट को भूला नहीं है। वो कहता है कि अब भी जब मेरे सामने आंखों के सामने वो सीन आता है तो मैं अपने आप को हेल्पलेस समझता हूँ क्योंकि मैं तब भी उसके लिए कुछ नहीं कर सका। आज भी वो मेरी आंखों के सामने चिल्ला रहा होता है, गटरिंग कर रहा होता है, चॉकिंग कर रहा होता है और डूब रहा होता है, ड्राउनिंग कर रहा होता है। इफ़ इन सम स्मदरिंग ड्रीम you too could pace behind the wagon that we flung him in। अब यहाँ पे जो राइटर है वो एड्रेस कर रहा है रीडर को, या तो उस बंदे को जिसका नाम है सुसन पॉप। सुसन पॉप एक जो है जर्नलिस्ट थी जो कि अपनी राइटिंग के थ्रू एक न्यूज़ में लिखा करती थी और इनकरेज किया करती थी नौजवानों को कि आप उठो, अपने मुल्क के लिए लड़ो, ये बहुत अच्छा है, आप अगर अपने मुल्क के लिए जो है वो जान दे दोगे। उसको एड्रेस कर रहा है, या तो हमें एड्रेस कर रहा है कि अगर तुम मेरे ख्वाबों में आओ ना कभी तो तुम्हें पता चले कि जैसे उस इंसान को हमने वैगन में डाला था, उस बेदर्द, जितनी वो मतलब बेदर्दी से मर रहा था, जिस तरह वो मर रहा था उसको हमने उठा के वैगन में डाला, उस सीन को अगर तुम देख लेती तो तुम शायद फील करती, या वो रीडर को एड्रेस कर रहा है कि तुम शायद वो सीन फील कर सकते। वॉच द वाइट आइज विदरिंग इन हिज फेस, और उन सफ़ेद आँखों को देख सकते जो कि उसके मुंह पे तड़प रही थी ज़िंदगी के लिए और मौत से जंग लड़ रही थी। हिज हैंगिंग फेस, उसका लटकता हुआ चेहरा, लाइक अ डेविल सिक ऑफ सिन, जैसे कि वो एक डेविल जो इंसान हो, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुनाहों से भरी हुई हो, और सिंस्टर उसको कहा जा सकता है। जिस तरह वो मर रहा था, जिस तरह वो बेदर्दी से उसके जो गेस्चर थे, उसके फेस के फीचर्स थे, वो किस तरह अटैक हुए, अफेक्ट हुए थे। तो अगर तुम देख लेती तो तुम्हें शायद फील होता कि
जंग में सफ़र करना, जंग में फ़ाइट करना अपनी मुल्क के लिए वो इतना भी स्वीट या इतना राइट नहीं है। यहाँ पे जो राइटर है वो आयरनी भी यूज़ करता है कि तुमने इतना ऐसा क्यों लिखा कि जंग में लड़ना, अपने मुल्क ही लड़ना वो स्वीट या राइट है। हालांकि जैसे मैं देख रहा हूँ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, उसमें ना तो स्वीटनेस नज़र आ रही है, ना ही ग्लोरीनेस नज़र आ रही है, और ना ही ये चीज़ें राइट नज़र आ रही हैं मुझे। इफ़ यू कुड हेयर, अगर तुम सुन सकते, एट एवरी जॉल्ट, उसका हर झटका, द ब्लड कम गार्लिंग फ्रॉम द फोर्थ करप्टेड लंग्स, कि जिस तरह उसको गैस ने, उस बुलेट के क्लोरीन गैस ने उसको अफेक्ट किया था, अगर तुम उसको देख सकते या सुन सकते तो महसूस करते कि हर झटका जो उसको लगता था, उस हर झटके से उसके मुंह से, उसके फेफड़ों से, उसके लंग्स से खून आता था। ऑब्सेंस एज कैंसर, जैसे कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर होता है, इस तरह वो वॉमिट कर रहा था। बिटर एज ए कर्ड ऑफ वाइल, इस तरह तुम्हारे स्वीटनेस को वो बिटर वाली जो है वॉमिट के साथ निकाल रहा था कि उसको वॉमिट आ रही थी, और जो उसने मीठा तुम्हारे कहने पर खाया था, वो जो उसने मज़ा चखा था हॉरर, उसमें वार में जाने का, अब यहाँ पे हॉररनेस नज़र आ रही है वार की, कि अब वो किस तरह उसको इफ़ेक्ट कर रही है। उसको इस तरह उल्टियाँ आ रही हैं जैसे कि वो लास्ट स्टेज पे है कैंसर की। इनक्यूरेबल सोर ऑन इनोसेंट टंग, इसकी जो इनोसेंट टंग पे जिस कदर सोर्स आ गए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी ख़त्म हो सकेंगे। यहाँ पे इनोसेंट टंग यानी कि मासूम ज़ुबान, इंसान, यानी कि यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है कि किस तरह उसने, उसके इनोसेंट टंग पर वो सोर्स आ गए हैं जो कि कभी ख़त्म होने वाले नहीं। My friend, you would not tell with such high zest. मेरे दोस्त, यहाँ पे एड्रेस कर रहा है जो राइटर है सुसिन पॉप को। मेरे दोस्त, इतना अच्छा नहीं था जितना तुमने बताया है अपने मुल्क के लिए लड़ना। तो चिल्ड्रन आर्डेंट फॉर सम डिस्परेट ग्लोरी, जो चिल्ड्रन, जो बेवकूफ़ाना अकल वाले इंसान थे, अब उसमें हर तरह के इंसान जो थे वो वार में शिरकत कर लिए थे। यानी कि नौजवान जो थे, जैसे कि 15, 16, 18, 19, 20 साल के जो यंग मैन थे, यंग बॉयज़ थे, उन्होंने भी यहाँ पे हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था उस वार में। तो उसने कहा कि वो ग्लोरी चाहते थे, वो अपना नाम बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम भी मुल्क के लिए लड़ें, तो हमें भी कोई याद रखे, हमारा भी कोई नाम बने। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? द ओल्ड लाई, तुम अब बस करो झूठ बोलना, ये तुम्हारा पुराना झूठ है। डस एट डेकोरम एस्ट प्रो पेट्रिया मॉरी, इट इज़ सो स्वीट एंड राइट टू डाई फॉर और फाइट फॉर योर कंट्री। यहाँ पे राइटर ने बड़े अच्छे से इस स्टैंजा को यूज़ किया है कि सबसे पहले बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी, और एंड पे सबसे छोटी लाइन। ये इस तरह जैसे कि उसकी, जैसे जैसे उसकी लाइफ ख़त्म होती जा रही है, उस तरह उसके वर्ड्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, एंड पे बहुत थोड़े रह गए हैं और उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। ये सिंबल है उसकी डेथ की, कि अगर वो ज़िंदा होता 1980 में, 1914 से लेकर वो 1980 तक उसने ये पोइम लिखी, और उसने अगर वो और ज़िंदा होता तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता, और उसकी ग्लोरीनेस जो इस नेचर की है, इस वर्ड की है, वो देख सकता, एंजॉय कर सकता। तो इसी के साथ हमारी पोएम एंड होते हैं। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड। तो हमें याद रखिएगा, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।